हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा बीच में मैं ब्रेक हुआ था, क्लासेस में कुछ काम होने के कारण मैं वीडियो आपको भेज नहीं पाया। आज फिर से एक एग्जांपल लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता है ना। तो क्वेश्चन क्या है देखो कि फाइंड पी एंड क्यू जनरल इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जनरल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू निकालना है और एक जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है देखो, टॉइस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ध्यान में रखो विद डिग्री 2। तो क्या करना है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन जैसे कि वैसे, यह जनरल इक्वेशन क्या है भाई, टॉइस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। We have the equation. We call as equation number 1. पेपर में किस तरह से बिल्ड करना है समझने की कोशिश करो। आपके पास जनरल इक्वेशन था, इस जनरल इक्वेशन में p और q जो है वो अननोन है। We don't know the value of p and q. They are the real number. They are what? Real number. अब क्या हो रहा है देखो, ये जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, साथ में परपेंडिकुलर लाइन भी है। पेयर ऑफ लाइन तो है, पेयर ऑफ लाइन तो भी है, लेकिन वो क्या है, साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो पेयर ऑफ लाइन के लिए देखो समझने की कोशिश करो, कंडीशन क्या है वो क्या है ध्यान में रखो। पेपर में आया तो किस तरह से इसको ध्यान में रखना है समझने की कोशिश करो। तो क्या करना है बेटा, देखो इक्वेशन 1 को कंपेयर, सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax स्क्वायर प्लस टॉइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर टॉइस hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी गेट, a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 2, टॉइस h की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, b की वैल्यू कितनी मिलेगी सोचो जरा माइनस p, b की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को माइनस p, 2g इक्वल्स टू हाउ मच 4, 2f इक्वल्स टू हाउ मच q, q में फर्क रखो जरा, 9 जैसे मत निकालो। और c की वैल्यू कितनी रहेगी 1, c की वैल्यू कितनी रहेगी 1। अब इसमें से मैं छीन लेता हूं कुछ वैल्यू, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी q by 2, है ना। इसके सामने 2 है ना, तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला, h की वैल्यू 2, g की वैल्यू 2, f की वैल्यू q by 2। क्लियर। अब ये होने के बाद ये इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन तो कर रहा है, साथ में वो परपेंडिकुलर लाइन भी कर रहा है। पेज नंबर पे देखो, पेज नंबर मेरे ख्याल से 125 पेज पे पूरी कंडीशन दी है कि पेयर ऑफ लाइन। 125 पेज नंबर देखो, नया सिलेबस के अनुसार, नई टेक्स्ट बुक के अनुसार 125 पेज नंबर पे पूरे रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स का एक कॉलम है, उस रिमार्क्स के कॉलम में आपको एंगल बिटवीन द जनरल इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन किस तरह से होती है, व्हाट आर द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, इंटरसेक्शन क्या रहेगा ये भी दिया है। सब चीजें सिस्टमैटिक वहां पे लिखी है पेज नंबर 125 पे, जस्ट रिमेंबर दैट। तो भाई इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा देखो, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ perpendicular lines means it satisfy, ये क्या satisfy करेगा, it satisfy the given condition। बराबर ध्यान दो कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन। तो पेयर ऑफ लाइन के लिए ध्यान में रखो दो कंडीशन एक्चुअली, abc प्लस टॉइस fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस cs स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पढ़े होंगे आप। रिमार्क्स देखो 120
पेज पे दिया है ABC प्लस टॉइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसी को एक इक्विवेलेंट कंडीशन है वो भी ध्यान में रख सकते हो। वो कैसे AHG, एक आड़े में लिखो, ऐसे खड़े में लिखो AHG, यहाँ पे ABC लिख दो और यहाँ पे F लिख दो। ये भी एक कंडीशन किताब में दी है 125 पेज पे, समझने की कोशिश करो। AHG ABC ये कंडीशन आप कब यूज करो, जब ने क्या वैल्यू जो है आपकी A B A H G F C की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू सपोज राउंड फिगर में रहती है, फ्रैक्शन में नहीं रहती है। ऐसे दोनों भी कंडीशन लायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कौन सी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन फ्रैक्शन के वक्त थोड़े कैलकुलेशन इधर उधर हो सकते हैं। ये तो अपन ऐसे कैलकुलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। ABC टॉइस FGH वाली जो कंडीशन आप इजीली इसमें वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो देखो समझने की कोशिश करो। इफ अ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन मींस इट सैटिस्फाई दिस कंडीशन एज वेल एज परपेंडिकुलर लाइन है तो A plus B इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर के बदले सपोज पैरेलल रहता था, कोइंसिडेंट रहता था, तो क्या यूज करते थे अपन h² - AB इक्वल्स टू 0। चलो इसमें पुट करेंगे, अपने पास सभी वैल्यू है। A की वैल्यू कितनी है 2, चलो 2 डॉट, B की वैल्यू कितनी है सोचो जरा -P इनटू, या सबसे पहले इसमें पुट करो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है -P इक्वल्स टू 0। तो इससे P मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो इससे P मिलेगा अपने को, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर में आपको क्या मिल गया, P मिल गया। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी कि क्या निकालना P और Q, उसमें से एक तो मिल गया अपने को P इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो A की वैल्यू कितनी है 2 इनटू B की वैल्यू कितनी है -P माइनस P की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है 2 इनटू C की वैल्यू कितनी है 1 प्लस टॉइस F की वैल्यू मेरे पास है, टॉइस F की वैल्यू कितनी है Q इनटू G की वैल्यू कितनी है 2 इनटू H की वैल्यू कितनी है 2, है ना, सही जा रहा है कि नहीं। देखो टॉइस F की वैल्यू Q, G की वैल्यू 2, H की वैल्यू कितनी है 2 माइनस A की वैल्यू कितनी है 2 इनटू F की वैल्यू कितनी है Q/2, फ्रैक्शन है, जरा समझने की कोशिश करो, Q/2 होल स्क्वायर माइनस B की वैल्यू कितनी है -P माइनस P की वैल्यू कितनी है 2 इनटू G की वैल्यू कितनी है 2 उसका स्क्वायर माइनस C की वैल्यू कितनी है 1 इनटू H की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना। अब इसको सिंपलीफाई करना है। ये डॉट बोले तो मल्टीप्लिकेशन है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट दे सकते हो, जहां जहां माइनस है वहां पे आप ब्रैकेट दे सकते हो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 2s are 4 दैट इज -4। देन ये कितना होता है 2 2s are 4 4q, सही है कि नहीं, 2 2s are 4q। देन -2 इनटू q का स्क्वायर कितना होता है q², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देन माइनस क्या होता है प्लस, इसमें प्लस लिख सकता हूं मैं। देन 2 स्क्वायर कितना होता है 4 4 2s are 8 लिखूंगा मैं यहां। देन 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इनटू 1 दैट इज 4 ओनली इक्वल्स टू, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ वैल्यू पुट करते गया, आंसर छुड़ा देगा। बाकी कुछ इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बाकी फ्रैक्शन आएगा कुछ वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो सिंपल ये फार्मूला ध्यान में रख सकते हो, ABC टॉइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर। ये क्या शो करता है, पेयर ऑफ लाइन। ये क्या शो करता है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में मैंने A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की, तो इससे मुझे सीधा क्या मिल गया P इक्वल्स टू 2 मिल गया। ये सब चीजें यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिल रहा है, देखो इसको छुड़ाएंगे, देखो जरा -4, ये -4 कितना होता है -8 और इसके साथ कौन है +8, तो ये पूरे तीनों की टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है, पेपर में आ सकता है। देखो -4 कितना होता है -8 +8 इज 0। ये मैटर क्लोज। अब क्या बचा यहाँ पे देखो
2 1 जार 2, 2 2 जार 4। देखो जो भी बचता है मैं लिख लेता हूं 4q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये होने के बाद डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड करो, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। हर एक टर्म को क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय जरा प्यार से 2 into 4 कितना होता है 8, 8q। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 वैनिश, गायब हो जाएगा 2, क्या बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सिंपल सा कांसेप्ट है। उसके बाद देखो बेटा इसमें से कुछ कॉमन निकलता है कि देखो q है और यहाँ पे q स्क्वायर है, लोएस्ट इंडेक्स गेट आउटसाइड, q को कॉमन निकालो, अंदर बैठेगा 8 माइनस क्यू स्क्वायर में से q निकाला तो क्या बचेगा q इक्वल्स टू 0। और वी नो दैट वेरी वेल m into n इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस m की वैल्यू 0 रहेगी और n की भी वैल्यू कितनी रहेगी 0। सिमिलरली हियर आल्सो q की वैल्यू क्या रहेगी 0 और 8 माइनस q इक्वल्स टू 0। ये सिंपलीफाई होगा तो q इक्वल्स टू क्या बनेगा 8 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह का कांसेप्ट है। पेपर में आया तो सिस्टमैटिक इसको छुड़ाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करो जनरल इक्वेशन जैसे कि वैसे, उसके बाद उसको कंपेयर करो, फिर आपको a b g h जो भी है वो वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ लाइन साथ में परपेंडिकुलर भी लाइन। इसका मतलब 125 पेज पे सभी रिमार्क्स दिया है, जरा अच्छी तरह से पढ़ लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया है। Equation 1 represent the pair of perpendicular lines means it satisfy the given condition। दो कंडीशन है, यहाँ पे एक साइड में लिखा है, एक दूसरे साइड पे लिखा। इससे मुझे क्या मिला देखो, दूसरे कंडीशन से क्या मिला p की वैल्यू 2 मिली। ये सब चीजें यहाँ पे मैंने पुट किया, इसको सिस्टमैटिक छुड़ाते गए तो क्या मिला मुझे q की वैल्यू 8 मिल गई। सिंपल सा कांसेप्ट है, पेपर में 3 मार्क के लिए 100% आ सकता है। तो आज के दिन इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, like and shares. Thank you so much.